हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेद। जैसा कि आपने थंबनेल पर आपने देखा होगा, वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद से किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सब बातों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। वेद, वेदों के संकलनकर्ता। सबसे पहली बात यह है, एक एक शब्द को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि संकलन करता है तो हमने संकलन शब्द क्यों लिया है। तो हम आज पढ़ेंगे वेद। वेदों के संकलन करता है महर्षि द्वैपायन वेदव्यास। संकलन का अर्थ होता है एकत्रित करना, मतलब जिस प्रकार से वेद प्राप्त हुए उन वेदों को संकलित करना। मतलब यह है कि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने वेदों को रचा नहीं है, उन्होंने लिखा नहीं है, बल्कि उन्होंने उसको संकलित किया है। जो वेदों के विभिन्न मंडल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सबको उन्होंने संकलित किया है, केवल केवल एक इन सबको एकत्रित किया है। तो इनके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, ये इनके संकलनकर्ता हैं। आप सोचेंगे कि जब संकलन करता है तो इनकी रचना किसके द्वारा की गई। तो ऐसा माना जाता है कि वेद अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय का अर्थ होता है कि ये किसी पुरुष के द्वारा लिखे गए नहीं हैं। तो ये कैसे हैं? हम कहेंगे वेद जो हैं वो अपौरुषेय हैं। ठीक, यानी कि अपौरुषेय का मतलब है ये किसी व्यक्ति की रचना नहीं है। तो फिर आपके मन में ये प्रश्न आएगा, अगर किसी व्यक्ति की रचना नहीं है तो इनकी रचना किस प्रकार से हुई है। तो विभिन्न ऋषियों के द्वारा जब अपने ध्यान से जब उन्हें देवीय ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्हीं ज्ञान को उन्होंने जब अपने पत्रों में लिखा, उससे वेद का निर्माण हुआ। और फिर जब अलग अलग ऋषियों द्वारा अलग अलग वेदों के विभिन्न मंडलों का ज्ञान प्रकाशित किया गया, उसी को एकत्रित किया कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने। जब हम आगे पढ़ेंगे, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 मंडल में विभिन्न ऋषियों के बारे में हम पढ़ेंगे। उन्होंने जब अपनी साधना